हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से वर्गमूल और घनमूल को निकालना। बेहद आसान ट्रिक आपको मैं बताऊंगा जिससे आप 5 से 10 सेकंड के अंदर ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस पूरी अप्रोच को आप ध्यान से समझ लें। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अधिक से अधिक यानी कि लगभग 1 से लेकर आपको 20 तक स्क्वायर याद करने हैं सभी, और कोशिश करें तो आप 30 तक भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपका वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, उसकी मदद से आपको मैं बताऊंगा। पहले 1 का वर्ग आपका 0,1, 2 का 0,4, 3 का 0,9, 4 का 16, 5 का। इसी प्रकार से आपको 30 तक याद कर लेने हैं। एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, एग्जाम्पल आपकी दिखाई दे रहा है 7921। अब ये बताना है कि 7921 किसका वर्ग होता है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालते हैं, समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि इकाई स्थान पर कितना दे रखा है, आपका 1 है। यहाँ पे कितना है आपका 1, ठीक है। और यहां पे देखेंगे कि एक किस किस के पीछे आता है, तो आपका जो 1 है वो 1 के पीछे आएगा, या फिर आपका 1 आएगा 9 के पीछे, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देंगे 1 और 9। समझ में आया? 1 किसके पीछे आता है, 1 के या फिर 9 के पीछे। लिखने के बाद यहां पे एक अंक, इस अंक को आप क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। छोड़ने के बाद एक संख्या बची आपकी कितनी, 79। इस नंबर को देखेंगे कि ये जो 79 है ये किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है, ठीक है। तो आपको पता है या तो ये 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आता है, क्योंकि 8 का होता है आपका 64 और 9 का होता है आपका 81। 64 और 81 के वर्ग के बीच में ही आपका कितना आता है, 79। यहाँ पे कितना लिखा है, 1 और 9। अब जो छोटी संख्या है, हमेशा करना है, जो छोटी संख्या है वो दोनों जगह पर हम लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ भी लिख देंगे 8। छोटा ही नंबर लिखना है, या तो इसका आंसर 81 है या फिर इसका 89 है। ये कैसे पता करेंगे? अब यहाँ पे देंगे कि जो नंबर है 79 ये किसके स्क्वायर के नजदीक है, किसके स्क्वायर के नजदीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 79 जो नजदीक है वो बड़ी वाली संख्या के नजदीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 89, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसकी मदद से हम समझते हैं, अभी आपको क्लियर और समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है हमारा 8064। ये बताना है किसका स्क्वायर होगा, ठीक है। देखो पीछे संख्या कितनी है, 4। यहाँ पे 4 देखिए किस किस के पीछे आ रहा है, तो आपको दिखाई दे रहा है 2 के, और एक आपका आ रहा है 8 के पीछे, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 और लिख देंगे हम 8, ठीक है। लिखने के बाद इसको हम छोड़ देंगे, यानी कि एक अंक को हम छोड़ देंगे। उसके बाद कितना बचा आपका 60। अब ये देंगे 60 कौन कौन सी संख्या के बीच में पड़ता है स्क्वायर के, ठीक है। तो 60 आप बताएंगे किस किस के बीच पड़ता है, तो हमारा 60 पड़ता है 7 और 8 के, ठीक है। यहाँ पे लेंगे 7 और आपका 8, ठीक है ना, क्योंकि 7 का कितना होता है 49 और 8 का होता है 64। और मैंने बताया कि छोटी संख्या को दोनों जगह पर पिन करना है, ठीक है। तो 7 यहाँ पे लिखे देंगे, 7 यहाँ भी लिख देंगे आपका 7। अब देखेंगे जो 60 है वो किसके वर्ग के नजदीक है, क्या 7 के है या 8 के है। तो ये नजदीक है आपका 8 के वर्ग के, तो यहां भी कैसा आंसर हो जाएगा आपका, बड़ा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका 78। इस प्रकार से हम निकालेंगे। एक एग्जांपल और देखते हैं और फिर और समझते हैं अच्छे से। अगला हमारा सवाल ये है 9409, ये किसका स्क्वायर होगा, इसको हम समझते हैं। तो पीछे जो संख्या है वो कितनी है, 9। यहाँ पे 9 देंगे किस किस के पीछे आ रहा है, तो 9 आपका 3 और किसके 7 के पीछे आ रहा है, तो लिख देंगे यहाँ पे आप लिखेंगे 3 और आपका लिखेंगे 7, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि एक अंक छोड़ देते हैं, तो इसे हम छोड़ देंगे। यहाँ पे कितना बचा आपका 94, और 94 किस किस के स्क्वायर के बीच होता है, तो आपको पता है ये 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में होता है। तो छोटी संख्या को तो लिखना ही है, यहाँ पे 9 लिख देंगे, 9 लिख देंगे। या तो आपका आंसर 93 है या फिर आपका आंसर 97। पता कैसे करेंगे, ध्यान से समझें। अब ये देखें आपका जो 94 है वो ना के स्क्वायर के नजदीक है या 10 के स्क्वायर के नजदीक है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि 94 है वो 10 के स्क्वायर के नजदीक है, क्योंकि 10 का होता है 100 और 9 का होता है 81, यानी कि बड़ी संख्या के नजदीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 97। क्लियर? चलो अब एक एग्जांपल समझते हैं कि 100 से जब बड़ी संख्याएं आती हैं तो किस प्रकार से हम निकालेंगे। अब देखो, अब यहाँ जो संख्या दे रखी है वो है 14,884, और ये संख्या
किसका स्क्वायर है उसे समझते हैं, क्योंकि 100 से हमारी प्लस में चलेगी। तो उसको कैसे निकालेंगे, सेम तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखेंगे 4 है हमारा, वो किस किस के बीच आ रहा है 4, या तो 2 पे आएगा या आएगा आपका 8 के। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे आपका 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का भी कितना होता है आपका 64। यहाँ कितना होता है आपका 4 आता है। इसके बाद क्या करना है, वही करना है आपको, एक अंक को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। कितना बचा आपका 148। 148 किस किस के स्क्वायर के बीच आता है, 12 और 13 के। 12 का 144 और 13 का 169। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 और आपका 13। हमने बताया कि छोटी संख्या लिखते हैं, दोनों जगह पे कौन सी संख्या लिखते हैं, छोटी संख्या। और छोटी कौन सी दे रखी है आपकी 12, तो 12 लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ भी लिख देंगे आपके 12। या तो आंसर इसका 122 है या फिर आंसर इसका 128 है। कैसे कर पता करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 148 है, ये नियर अबाउट किसके है, तो 144 के पास है 12 का स्क्वायर, या 169 के पास है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये छोटी संख्या के पास है 144 के, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 122। 122 का स्क्वायर कितना होता है आपका 14,884। तो उम्मीद है आपको वर्गमूल निकालने की जो विधि है हमारी बेहद आसानी से समझ में आई होगी। अब यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे घरमूल निकालने की विधि, उसे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले आप 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं के क्यू याद कर लें। ज़्यादा नहीं करने आपको, 1 से लेकर 10 तक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 तक कर लें, वहाँ से सभी क्वेश्चन आप अच्छे से बना सकते हैं। तो देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 59,319, ये आपको बताना है किस संख्या का क्यू है। ठीक है, घनमूल निकालना है आपको। अब देखो सबसे पहले हमने क्या बताया था वर्गमूल में, उसी प्रकार से इसको समझेंगे। ये वर्गमूल से बहुत आसान होता है। ठीक है, अब संख्या पीछे कितनी दे रखी है, इसमें देखो 9 दे रखी है, और इसमें से देख लेंगे कि आपका जो 9 है वो किसके पीछे आ रहा है। तो देखो 7 2 9, यहाँ पे कितना आ रहा है 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, जिसके पीछे आएगा वही संख्या यहाँ पे लिख देंगे 9। ठीक है, 9 लिख दिया। उसके बाद वहां पर हम एक संख्या छोड़ते थे, यहाँ पर हमें 2 संख्याएं छोड़नी है, यहाँ पे हम 2 संख्याएं छोड़ देंगे, इनको हम हटा देंगे। हमारा कितना बचा 59। अब आप ये देखेंगे कि जो 59 है ये किस संख्या के क्यू के बाद में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें देखें 59 कौन सी संख्या के क्यू के बाद में आ रहा है, तो हम देंगे 3 के बाद आ रहा है 59, क्योंकि 4 का कितना होता है 64, 3 के बाद तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। बस इतना करना, ये आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो एक और मैं समझा रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन समझे बहुत ही आसान तरीके से। अब देखो ये देखा संख्या में पीछे कितना आ रहा है आपका 4, और देखो 4 कौन सी संख्या पे आता है 64, 4 का कितना होता है 64, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे सीधा सीधा। ठीक है, उसके बाद क्या बताया, इसमें 2 अंक को छोड़ देंगे हम, 2 अंक ये हम हटा देंगे। अब यहाँ पे देखो संख्या कितनी है 262। अब ये देखो कि 262 कौन सी संख्या के क्यू के बाद आता है, तो 262 इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कौन सी संख्या के बाद आ रहा है आपका 6 के बाद, क्योंकि 7 का कितना हो जाएगा 343, तो 6 के बाद आ रहा है तो 6 लिख दो यहाँ पे, आपका आंसर हो गया 64। बहुत ही आसान। ठीक है, एक एग्जांपल और समझ लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। पीछे संख्या कितनी दे रखी है आपकी 3, और 3 किस पे आता है आपका, तो देखो 3 यहाँ पे आ रहा है, किस पे आ रहा है 7 पे, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे आसानी से, 7 लिख दिया। उसके बाद कितने अंक छोड़ने आपको 2, तो ये 2 अंक यहाँ से हम हटा देंगे। कितना बचा आपका 658। तो ये देखो 658 जो आ रहा है कौन सी संख्या के क्यू के बाद आएगा। ठीक है, तो देखो 8 के बाद आएगा, क्योंकि 9 पे हो जाएगा आपका 729, इससे अधिक हो जाएगा। 8 के 512, इसके बाद ही आपका कितना पड़ा होगा 658, तो 8 लिख देंगे यहाँ पे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो वर्गमूल और घनमूल की दोनों विधियां आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी, और उम्मीद है आप अच्छे से समझे होंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से पहली बार जुड़े हो तो आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसी शानदार टिप के साथ अगेन मिलेंगे।